नमस्कार मित्रों, भगवत गीता का सार परमहंस योगानंद द्वारा कृत व्याख्या। सर्वप्रथम आप सर्व को मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अब तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद। नमस्ते। अगर आपको यह पुस्तक खरीदनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। धन्यवाद। गीता अध्याय 9 सबके परम प्रभु। श्लोक क्रमांक 20। जो वैदिक विधियों का पालन करते हैं, सोम आदि की विधियों से स्वयं को पवित्र करते हैं या वेदोक्त यज्ञों से मेरी पूजा करते हैं, वे यह सब स्वर्ग पाने की इच्छा से करते हैं, वहां जाने में सफल होते हैं और संभवतः देवों के स्वामी इंद्र के राज्य को प्राप्त करते हैं और वहां स्वर्ग के सुखों को भोगते हैं। कुछ समय विशाल स्वर्ग लोक का भोग करके उनके द्वारा अर्जित पुण्यों के क्षीण होने पर वे पृथ्वी पर वापस आ जाते हैं। 3 वेदों के विधान का अनुसरण करते हुए अपनी कामनाओं की पूर्ति के इच्छुक वे अनंत काल तक आवागमन के चक्र को दोहराते हैं। अनंत बार अंतिम क्षण प्राण दंड के स्थगित होने के बाद उसी पुराने कारावास में बेड़ियों में वापस आना नियति है भी तो कैसी है। शास्त्रों का अध्ययन, उनका पालन ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए, उसके आनंद को प्राप्त करने के लिए नहीं, निश्चित रूप से सात्विक है या आत्मोत्थान करने वाला है और इसीलिए आलोचना या निंदा के योग्य नहीं है। फिर भी उससे वह संतोष नहीं मिलता जिसके लिए प्रत्येक आत्मा इतनी अधिक प्यासी है। जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करते हैं, जिनके हृदय आंतरिक भक्ति द्वारा मुझसे निरंतर जुड़े हैं, मैं उनके अभाव को दूर करता हूँ और उनकी प्राप्ति को चिरस्थायी बनाता हूँ। छोटे देवताओं की पूजा से अर्जित अच्छे कर्म अस्थायी और सीमित होते हैं। दयापूर्ण कार्य, ईमानदारी, सत्य बोलने आदि से प्राप्त अच्छे कर्म भी अस्थायी और स्वयं को बंधन में बांधने वाले होते हैं। कृष्ण ने उस देश में और ऐसे समय में शिक्षा दी जब धर्म और धार्मिक कार्य पूर्ण रूप से वेदों से पर्याय थे। भारत के धर्म को हिंदू नाम कई शताब्दियों बाद दिया गया। स्वदेशी नाम, जैसा कि पहले बताया गया, सनातन धर्म था। संपूर्ण भगवत गीता में कृष्ण जिस शाश्वत धर्म, विश्वासों और अभ्यासों की बात कहते हैं, उसे अन्य धर्मों के लोगों ने हिंदू के नाम से परिभाषित किया, किंतु जो सत्य उन्होंने सिखाए वे कालातीत और सार्वभौमिक है। सनातन धर्म को वास्तव में संपूर्ण विश्व का आध्यात्मिक मार्ग समझना चाहिए, अर्थात उसके आंतरिक रूप को, बाह्य इंद्रिय रूप को नहीं। प्रत्येक धर्म के लोग गीता की शिक्षाओं से बहुत अधिक लाभ उठा सकते हैं, बस उन्हें वैदिक क्रियाएं आदि शब्दों के स्थान अपने शास्त्रों और क्रियाओं को रखना होगा। देवताओं की पूजा को फरिश्तों के विशेष संदर्भ में लेना चाहिए। मनुष्य से अधिक महान किसी अस्तित्व को स्वीकार न करना स्वयं को अत्यधिक तुच्छ समझना है। हमें सदा अपनी बुद्धि और सहानुभूति का विकास करना चाहिए। ऐसा न करना अपनी अवनति करना है, अर्थात
आंतरिक रूप से अहम की चेतना में और संकुचित होना है, क्योंकि जीवन में कभी भी स्थिरता या अवरोध नहीं होता। गति अभिव्यक्त अस्तित्व का अनिवार्य सत्य है। स्थिरता भी एक प्रकार की गति है, क्योंकि इसका अर्थ एक प्रकार का आंतरिक क्षय है। ईश्वर की अवधारणा के बिना गति की कोई स्पष्ट दिशा नहीं हो सकती। अतः प्राचीन समाजों ने स्पष्ट ऊर्ध्व दिशा के अभाव में देवताओं को ऐसा मानवीय रूप दिया जो ईर्ष्या, द्वेष, काम और पूर्वाग्रह से युक्त था। परम प्रभु की अवधारणा के बिना वह किसे अपना ज्ञान के लक्ष्य का केंद्र बनाते। इसी प्रकार भारतीय शास्त्र छोटे देवताओं के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि मनुष्य को उनकी पूजा करनी चाहिए। जैसे मनुष्य की तुलना में पशु है, देवताओं की तुलना में मनुष्य को भी इसी श्रेणी में समझना चाहिए। जिन पशुओं को मनुष्यों का साथ मिलता है, उनका विकास जल्दी होता है और उन्हें विकास के स्तर में जल्द ही मानव के रूप में स्थान मिलता है। इसी प्रकार जो लोग देवताओं के साथ पवित्रता से जुड़ते हैं, वे अधिक तीव्र गति से आध्यात्मिक प्रगति करते हैं, न कि वे लोग जो स्वयं में संतुष्ट हैं। ऐसा विकास धीमा होता है और कभी भी सुनिश्चित नहीं होता, क्योंकि इसका मूल अहम की चेतना में होता है। इस प्रकार की प्रगति के लिए चुंबक का उदाहरण दिया जा सकता है, जिसमें लोहे की एक छड़ को चुंबक बनाने के लिए उसके प्रत्येक अणु को एक एक करके उत्तर दक्षिण दिशा में बदलना होता है। जब तक व्यक्ति उस दिशा में थोड़ा सा आगे बढ़ता है, तब वे अणु जिनकी दिशा बदली हुई थी, जिनमें अभी इतना शक्तिशाली चुंबकत्व नहीं आया था, वे उस बदलाव को बनाए नहीं रख पाते और वापिस अपनी पुरानी दिशा की ओर मुड़ जाते हैं। यह प्रगति जो अत्यधिक प्रयास पूर्वक केवल अच्छे कर्मों के विकास से ही आती है, वह एक कमीज को धोने जैसी है। इस कार्य में वायु का एक बुलबुला उसके एक भाग को पानी के स्तर से ऊंचा उठा देता है, और अगर हम उस बुलबुले को हटाने की कोशिश करना चाहें, तो कमीज का दूसरा भाग ऊंचा उठ जाता है। इसी प्रकार किसी बुरे कर्म को अच्छे कर्म में बदलने के लिए एकाग्र होने या किसी दुर्बलता को उसकी विपरीत शक्ति में बदलने में सफलता मिल सकती है, बशर्ते थोड़ी सी चीजों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए भगवत गीता यह स्पष्ट करती है कि हमारे मानसिक नागरिक संख्या और विभिन्नता में एक बड़े देश के नागरिकों की तरह होते हैं, और उनमें से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से बदलने का काम असंभव है। कभी कभी किसी गहरे दोष को ठीक करने के लिए एक जन्म भी पर्याप्त नहीं होता। विधि और निषेधों से युक्त आध्यात्मिक नियमों को परमहंस योगानंद पूर्णता की ओर ले जाने वाला बैलगाड़ी का तरीका कहते हैं। इसी प्रकार देवताओं की पूजा करना या फरिश्तों से प्रार्थना करना भी बैलगाड़ी वाला ही तरीका है। सापेक्षता के जगत में जो चीज ऊपर जाती है, अंततः वह नीचे भी आती है। अच्छा कर्म जिसे सूक्ष्म पुण्य कर्म के रूप में प्राप्त किया जाता है, वह लहर के शीर्ष भाग की तरह आसानी से नीचे गिर जाता है। अतः सर्वोच्च शिक्षा जो कृष्ण यहाँ दे रहे हैं, वह यह है कि जो सर्वव्यापक परमात्मा है, सर्वोपरि उसे प्रेम करो और उसका
अपनत्व से चिंतन करो। केवल ईश्वर ही कर्मों के पाप और पुण्य की सापेक्षताओं से बाहर निकालकर हमें सर्वव्यापक परमात्मा की शांति और मुक्ति में ऊंचा उठाएगा। हे कुंती पुत्र अर्जुन, दूसरे देवताओं के भक्त यदि श्रद्धा पूर्वक उनको पूछते हैं, वे मुझे ही पूछते हैं, परंतु वे अविधि पूर्वक पूछते हैं, क्योंकि तत्व रूप से समस्त यज्ञों का भोक्ता और स्वामी मैं ही हूँ। परंतु वे जो निम्न रूपों में मुझे पूछते हैं, जो मेरे सत्य स्वभाव को नहीं जानते, वे गिरते हैं। वे श्लोक में कही गई अविधि पूर्वक पूजा क्या है? किसी भी प्रकार की पूजा अहम का अर्पण है। अधिकतर लोग आत्म पूजन करते हैं, अर्थात उसी तुच्छ स्व में स्व को अर्पित करते हैं और इस प्रकार अहंकार से उसे और गर्वयुक्त करते हैं। जो दूसरों का आदर करके स्वयं को दूसरों के को अर्पित करते हैं, वे एक प्रकार से अपने अहम को दबाते हैं। अहम को जीतने का उनका यह प्रयास गंभीर नहीं है। जैसा कि कृष्ण ने कहा, अहम को दबाना संभव नहीं है। अस्थायी रूप से प्रस्तुत या निष्क्रिय पड़ा अहम अहम ही है और बाह्य परिस्थितियों के अनुकूल होने पर वह एक रोग की तरह फूट कर निकलता है। देवताओं के प्रति आत्मसमर्पण में कम से कम चेतना ऊपर उठती है, क्योंकि ऐसा करना अपनी विशिष्टताओं को उच्चतर अच्छाइयों और अधिक पवित्र अभिप्साओं में अर्पित करना है। तो ऐसी पूजा अविधि पूर्वक या गलत क्यों है? ऐसा इसलिए है कि एक प्रकार से व्यक्ति में अच्छाई और अभिप्सा का बढ़ना उच्चतर अहम की चेतना और एक और कदम है। अहम का असीमता में लय होना नहीं है, क्योंकि यह आध्यात्मिक विकास की ओर जाने वाला एक कदम है। यहाँ पर यह उन्नति सोपान के उस उच्चतम भाग तक होनी चाहिए जहाँ स्वर्ग का पक्षी आत्मा अपने पंखों को पसार सके और अनंत में उड़ान भर सके, उस उच्चतर अस्तित्व के साथ अनुकूलन कर सके जिसे वह देवता या फरिश्तों के रूप में मानता है। परमात्मा इसको भी स्वीकार करता है यदि इससे मनुष्य की बुद्धि परिष्कृत होती हो और उन्हें अंतिम आक्रमण की तैयारी में सहायता मिलती हो। वे श्लोक में बताया गया है कि खतरा इस बात का है कि यदि भक्त यह सोचता है कि जो भी वरदान वह प्राप्त कर रहा है वे स्वयं देवताओं की बजाय ईश्वर से कर रहा है, उनकी पूजा से व्यक्ति का उत्कर्ष होता है, पर सीमित रूप से, और इस प्रकार वह उनके अहम का प्रसार ही है, उसका विलय होना नहीं है। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे पुनः गिरते हैं। इसको एक रबड़ के बैंड के उदाहरण से समझाया जा सकता है। उसे खींचकर चाहे कितना अधिक लंबा कर लो, पर एक बार छोड़ने पर वह उसी समय वापस अपने मूल रूप में आ जाता है। अहम को ईश्वर को अर्पित करने में उसके विस्तार का प्रश्न ही नहीं उठता और न ही रबड़ की तरह उसके खींचने और वापस आने की बात होती है। असीम स्व में विलय हुए अहम का पूर्ण रूप से अस्तित्व समाप्त हो जाता है। सर्वव्यापक सर्वज्ञ में वह केवल स्मृति रूप में रहता है।
वह पूजा जिसे अर्पण करने की आवश्यकता बनी रहती है, वह हमेशा प्रभावशाली नहीं होती। अंत में यह आदतन हो जाती है, और जो चीज आदत बन जाती है उसके पीछे इच्छा शक्ति का पूरा बल नहीं लगता। इसके विपरीत ईश्वर की पूजा को दिव्य आनंद से पुनः बल मिलता है। उसमें पूजा करने के लिए कुछ समय बाद अहम ही नहीं रहता। अहम उसमें विलय हो जाता है और व्यक्ति स्वयं वह बन जाता है जिसका वह चिंतन कर रहा था। जो देवताओं की पूजा करते हैं वे उनको प्राप्त होते हैं। जो पितरों की पूजा करते हैं वे पितृलोक को प्राप्त होते हैं। जो भूतों की पूजा करते हैं वे उन्हें प्राप्त होते हैं, और जो मेरे भक्त हैं वे मुझे ही प्राप्त होते हैं। यह प्रसिद्ध श्लोक सबको स्मरण कराता है कि अपने संपूर्ण जीवन में वे ईश्वर को ही पूरे पूजे, और विशेष रूप से जब वे मृत्यु के द्वार पर पहुंचते हैं तो उन्हें अपनी चेतना को ईश्वर पर केंद्रित रखना चाहिए। हृदय के भाव ही शक्ति का मार्गदर्शन करते हैं। व्यक्ति के भाव उसे जिस दिशा में खींचते हैं वह उसी दिशा में खींचा चला जाता है। छोटे दिल वाले या भौतिकवादी व्यक्ति सूक्ष्म चीजों को कठिनता से समझते हैं। उनको चेतना तभी संभव दिखती है जब वह भौतिक मस्तिष्क से उत्पन्न होती है। ऐसे लोगों के लिए इस प्रकार के कथन का आसानी से यह अर्थ समझा जाता है, और कुछ लोगों का वस्तुतः यह विश्वास भी है कि परमेश्वर नील वर्ण और बांसुरी बजाने वाले कृष्ण की कथाओं में वर्णित कृष्ण ही है। उन लोगों के लिए ऊपर के श्लोक में जैसा कहा गया है कि वे कृष्ण तुलना में अन्य सब देवताओं से ऊंचे, विशाल, अधिक शक्तिशाली, बुद्धिमान और अधिक प्रभाववान है। इन पुष्टों में यह स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है कि अनंत ईश्वर सभी सापेक्षताओं से परे है। कृष्ण की शिक्षा में कुछ भी सांप्रदायिक नहीं है। इस श्लोक के संबंध में जिसे कट्टरपंथी अपनी सांप्रदायिकता को उचित सिद्ध करने के लिए प्रयोग करते हैं, एक बार पुनः कहना उचित होगा कि कृष्ण के सत्य के इस उन्नत दृष्टिकोण में तुलना या प्रतिस्पर्धा की कोई भावना नहीं है। जब भी कोई व्यक्ति शुद्ध भाव से मुझे पत्र, पुष्प, फल या जल अर्पित करता है, मैं उससे अर्पण को उसके प्रेम के प्रतीक रूप में स्वीकार करता हूँ। कुछ लोग इतने मूर्ख होते हैं कि वे सोचते हैं कि ईश्वर केवल इन चीजों से संतुष्ट होते हैं। वे तो यह चर्चा तक करते हैं कि कौन से पत्ते, फूल या फल उन्हें सबसे अधिक पसंद है। बंगाल में बहुत से लोग जो दिव्य माता काली की पूजा करते हैं, उनका परंपरा से यह विश्वास चला आ रहा है कि लाल जबा कुसुम विशेष रूप से उनको पसंद है। परंपरा के अनुसार कुछ विशेष चीजें अर्पण करना ठीक है और दूसरी चीजें अर्पित करना गलत है। वास्तव में ईश्वर हमसे जो चाहता है वह है हमारा प्रेम। जो चीजें हम अर्पित करते हैं वे हमारे प्रेम की प्रतीक है। यदि हम उन्हें अपने भक्तिपूर्ण प्रेम के बिना अर्पित करते हैं तो ईश्वर उन्हें कभी स्वीकार नहीं करते, चाहे पारंपरिक रूप से वे कितनी ठीक और मान्य क्यों न हो। इस श्लोक में कृष्ण मानो छोटे बच्चे को केवल यह कह रहे हैं,
व्यक्ति को छोटी छोटी चीजें अर्पित करने का अभ्यास करना चाहिए। अगर अभी अपनी अहम की चेतना का परम अर्पण नहीं कर सकते, तो छोटे छोटे उपहारों को अर्पित करने के विचार का अभ्यास करो। कोई भी छोटी सी प्रेम से दी गई भेंट ठीक दिशा में उठाया गया कदम है, और इसी कारण वह मुझे स्वीकार है। सर्दियों में धरती पर जब पहली बर्फ गिरती है, तब उससे धरती सफेद नहीं होती। धीरे धीरे बर्फ के फाहे धरती को इतना ठंडा कर देते हैं कि वह बिना पिघलाए उन्हें स्वीकार कर पाती है। तब सफेदी हर जगह दिखाई देने लगती है, मानो अचानक सब जगह सफेदी छा गई हो। कुछ लोग कहते हैं, मैं बुढ़ापे की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, तब मैं अपना जीवन ईश्वर को अर्पित करूंगा। यह पूरी ईमानदारी से घोषणा करते हैं, जब तक मैं अपनी सांसारिक इच्छाएं पूरी न कर लूं, मैं प्रतीक्षा करूंगा। इसके बाद मैं स्वयं को ईश्वर की खोज में समर्पित कर दूंगा। मूर्ख लोग, उन्हें यह निश्चित रूप से कैसे मालूम है कि वृद्धावस्था में उनके पास शक्ति, अच्छा स्वास्थ्य और मानसिक स्पष्टता होगी, और वे कुछ कर पाएंगे, या बैठकर अपनी अस्पष्ट दृष्टि को कुछ दूरी पर जमाए हुए यह धुंधला स्वप्न देखेंगे कि क्या होना चाहिए था। वे यह कैसे कल्पना कर सकते हैं कि उनकी इच्छाएं कभी खत्म होगी। वह क्या है जिसके कारण अहम एक जीवन के बाद अन्य जीवन, एक काल से दूसरे काल, एक युग के बाद दूसरे युग, ब्रह्मा के एक दिन के बाद दूसरे दिन तक चलता रहता है, उसका अस्तित्व बना रहता है। यह पूर्ण रूप से केवल इच्छा जनित विश्वास की शक्ति ही है। कृष्ण यहाँ कह रहे हैं, जहाँ भी तुम हो वहां से ही असीम परमात्मा के मार्ग पर चलना प्रारंभ कर दो। छोटे से छोटा कदम भी यदि तुम उठाते हो, तो वह तुम्हें उनके अधिक निकट ले जाता है, और तुम्हें समझ और सामर्थ्य भी देता है कि तुम और भी पूर्ण रूप से स्वयं को अर्पित कर सको। अनंतः वह चरम दिवस आता है जब स्वयं को देना अपने प्रिय की बाहों में आनंद पूर्वक जाना बन जाता है। हे अर्जुन, जो भी कार्य तुम अनासक्ति से करते हो, चाहे खाना हो या आध्यात्मिक क्रिया करना या दान देना या तप करना, वह कार्य मुझे अर्पित कर दो। इस प्रकार तुम जो भी कर्म करते हो, वह तुम्हें अशुभ कर्म बंधन से नहीं बांधता। मुझ में दृढ़ता पूर्वक शरण लेकर संन्यास योग द्वारा तू मुक्ति को प्राप्त करेगा और मेरे पास आएगा। मैं सबके प्रति सम हूँ, कोई भी विशेष रूप से न मुझे अप्रिय है और न प्रिय है, परंतु जो मुझे अपना हार्दिक प्रेम देते हैं, वे मुझ में हैं और मैं उनमें हूँ। एक दुराचारी भी यदि अपने हृदय में सबको छोड़कर केवल मुझे बचता है, उसके उस निश्चय के कारण उसे साधु समझना चाहिए। ऐसा व्यक्ति शीघ्र धर्मात्मा हो जाता है और शाश्वत शांति को प्राप्त करता है। हे कुंती पुत्र अर्जुन, इस बात को निश्चित रूप से जानो कि मेरा भक्त कभी भी नष्ट नहीं होता। मुझ में शरण लेकर सभी परम पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वे पाप पूर्ण जन्म वाले हो। स्त्रियां पारंपरिक रूप से परिवार के मूल्यों की, अंतः संस्कारों की रक्षा करने वाली हो, वेश्य हो या तुच्छ शूद्र। 32वें श्लोक का उद्देश्य किसी को भी महत्व नहीं देता है।
किंतु अभिव्यक्त करता है कि सामाजिक विभिन्नता, लिंग, जाति आदि का ईश्वर के सामने कोई अर्थ नहीं है। मनुष्य अहंकार के कारण अवरोधों की रचना करता है, पर ईश्वर उन्हें महत्व नहीं देते। अतः सच्चे ब्राह्मण जो ईश्वर को जानते हैं एवं राजर्षियों, सच्चे क्षत्रिय जिनका एकमात्र ध्येय सब में स्थित ईश्वर की सेवा करना है, के लिए मुझे प्राप्त करना कितना सरल है। तुम इस क्षणभंगुर तथा दुखों से पूर्ण संसार में आए हो, केवल मेरी पूजा करो, अपना मन मुझ पर स्थिर रखो, मेरे भक्त बनो, सतत पूजन में भक्ति पूर्वक मुझे नमस्कार करो, मेरे साथ एकत्व करके मुझे ही अपना परम ध्येय मानते हुए तुम सदा के लिए मेरे अपने हो जाओ। इस प्रकार श्री कृष्ण और अर्जुन का योग और ईश्वर प्राप्ति विषयक पवित्र भगवद गीता का उपनिषद का सबके परम प्रभु शीर्षक 9वां अध्याय समाप्त हुआ। वासुदेवार्पणमस्तु। जय गुरु। अगर आपने भगवद गीता को अपने जीवन में पढ़ा है तो अपने अनुभव और कौन सी गीता पढ़ी है वह कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्ते।